जाके जागरूकता अभियान करना था कोविड के बारे में। तो मैं इनसे जानकारी चाहूँगी कि कोविड के बारे में क्या सोचती हैं, इनके क्या अनुभव रहे हैं और ये क्या क्या जानकारी रखते हैं। तो कुछ सवाल मैं इनसे पूछूंगी जिनके जवाब ये देंगे। गीता जी, पहले ये बताइए कि कोविड-19 की फर्स्ट वेव जो आई थी उसके अनुभव क्या रहे? लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो किया नहीं, लेकिन होना चाहिए, मास्क पहन के जाना चाहिए इधर उधर। और तो पहली बार जब आया था कोविड तो ज़्यादा परेशानी थी या इस बार जो कोविड आया उसमें ज़्यादा परेशानी लगी? दूसरी बार की लहर में ज़्यादा परेशानी हुई। पहले तो उतना नहीं हुआ। और वैक्सीन पे आपको भरोसा है या नहीं है? भरोसा है वैक्सीन पे। आपने वैक्सीन लगवाई अभी है? लगाई ही है। अच्छा। एक साल की अभी बुकिंग में दिक्कत हो रही है। अच्छा, ठीक। और कोविड संक्रमण से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी बरतते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग और हमेशा हाथ धोना पड़ता है और सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है। कहीं बाहर भी जाओ मास्क पहन के, डबल मास्क पहनना पड़ता है। सही, बिल्कुल सही। और जैसे दूसरी लहर ये आई तो आप इसके लिए किस किस को जिम्मेदार समझते हैं? मेन तो जनता को, फिर सरकार को भी। सरकार ने भी तो ये पश्चिमी बंगाल में रैली की थी, उससे ज़्यादा हुआ। और कुंभ में, हरिद्वार में कुंभ हुआ तो कुंभ से ही ज़्यादा फैलाए। और तीसरी लहर अगर आती है तो आप उसमें तैयार हैं या आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा? क्या कहना चाहिए तीसरी लहर के बारे में? डर भी है, लेकिन जनता को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा तीसरी लहर में। तो दर्शकों से आप कोई निवेदन करना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सोशल डिस्टेंसिंग मेन है इसमें, और मास्क पहनना जरूरी है, डबल मास्क, और हमेशा हैंड वॉश से हाथ धोते रहे। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके अनुसार भी फर्स्ट वेव से ज़्यादा सेकंड वेव खतरनाक थी, इनको उसमें ज़्यादा परेशानियां हुई। और दोष सिर्फ सरकार का नहीं होता, दोष जनता का भी है जो नियमों का पालन नहीं करे। आप जानते हैं जैसे कि जनता को पालन कराने के लिए पुलिस को डंडों का सहारा लेना पड़ा। तो इस तरह की अगर सिचुएशन दोबारा ना आई तो तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं। और यही निवेदन इनका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश का प्रयोग करते रहें और जिस भी तरह हो कोविड की लहर को रोका जाए। धन्यवाद गीता जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। अभी हम बैठे हैं लता पंत जी के घर में और लता जी से हम पहला सवाल पूछते हैं कि कोविड की प्रथम जो वेव आई थी, प्रथम लहर के बारे में आपके अनुभव कैसे हैं? प्रथम लहर में तो ठीक ही रहा। अच्छा, तो आपको प्रथम लहर में ज़्यादा डर लग रहा था या द्वितीय लहर में ज़्यादा डर लगा? दूसरे में ज़्यादा डर लगा। आपको वैक्सीन पे भरोसा है या फिर नहीं है? हाँ, वैक्सीन पे भरोसा है। और संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतती हैं आप? दूरी बनानी चाहिए, लोगों से हाथ धोना चाहिए, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर जाना चाहिए। और सब जो सामान लाते हैं आप उसको सैनिटाइज वगैरह करते हैं? हाँ। और आप जो कोविड की ये दूसरी लहर आई है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को या सिर्फ जनता को या सिर्फ सरकार को या दोनों को? किसको जिम्मेदार? जनता को भी है, जनता जो है पालन कर रही है, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। और जो ये कोविड की तीसरी लहर अगर आती है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या आप बहुत डरे हुए हैं कि क्या आप ये तीसरी लहर के बारे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और दर्शकों से कोई निवेदन या कोई संदेश देना चाहेंगे कि क्या करें क्या ना करें? वही लॉकडाउन का पालन करें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक घर से बाहर निकलें। जैसा कि आपने देखा कि लता जी को कोविड के बारे में बहुत कुछ पता है, उनको वो सारी सावधानियाँ बरतती हैं और वो निवेदन कर रही हैं कि ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। जब तक सरकार कह रही है तब तक लॉकडाउन का पालन करें, फिर एक दूसरे को दोष देने से कोविड कम नहीं होगा। तो अभी लता जी से इजाज़त देते हैं। धन्यवाद लता जी। आगे बढ़ते हैं और अब हम लता जी के ही पुत्र हैं, इनसे बात करते हैं। तो पहले आप मुझे आप परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, नाम और बताइए। मैं मुकुल पंत MBA का छात्र हूँ। अभी फिलहाल मैं मेरे MBA की डिग्री पूरी हो चुकी है। जैसे कि आपने जाना कि ये MBA के छात्र हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कोविड की फर्स्ट लहर में
से आपको क्या नुकसान हुआ या क्या कैसे अनुभव रहे उस टाइम पे आपका? शुरुआत किया था तो किसी को ज़्यादा कुछ पता तो था नहीं, गवर्नमेंट ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, तो इसके चक्कर में लोगों की पढ़ाइयाँ और फिर हमको भी ज़्यादा नहीं था, उस टाइम ऑनलाइन का भी इतना था नहीं, तो इस टाइम पे लोगों की पढ़ाई पे बहुत डिस्टर्ब हुआ, तो ये इस टाइम पे ये बहुत दिक्कत आई सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए। जी। और फिर जब अभी दूसरी लहर आई है तो इस समय क्या प्रभाव पड़ा आपकी पढ़ाई पर या दिनचर्या पर? दूसरी लहर में इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि हम आदी हो गए थे काफ़ी लॉकडाउन के, पहले लॉकडाउन में हमने झेल लिया था, तो हमको समझ में आ चुका था कि हमको ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे करनी, तो इस दूसरी लेयर में वैसे इतनी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आई जितनी कोविड में लोगों को दिक्कत आई है। जी। तो वैक्सीन पे आप भरोसा करते हैं या नहीं करते? जी, वैक्सीन पूरा भरोसा है, मैंने पहली डोज लगा भी ली है और अब मैं दूसरी डोज का वेट कर रहा हूँ। जी। और कोविड के संक्रमण से बचने का क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? मास्क तो रेगुलर पहनना ही हुआ, उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी हुई, कभी कभार ही बाहर जाना होता है, रेगुलरली अगर वो काम हो तभी जाना चाहिए और सैनिटाइजिंग करना ही चाहिए हर चीज़ का। वेरी गुड। और उसके बाद जो ये कोविड की दूसरी लहर आई इसके लिए आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट भी पूरी है क्योंकि एक कुंभ मेला टाइप कुछ नहीं कराया जाता, या फिर एक टाइम पे जो पब्लिक थी वो भी बहुत लीनियंट हो गई थी, तो लोगों को इतना लगा नहीं कि दूसरी लहर आएगी, तो इसलिए दोनों को ही डिपेंडेंट होना चाहिए था कि हमको पूरा की दूसरी लहर आ सकती है। जी। और अगर तीसरी लहर आती है, जैसे कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर में नवंबर में तीसरी लहर आ सकती है, तो उस लहर से आपको उसके लिए आप तैयार हैं या उससे डर रहे हैं, किस तरह से? उसके लिए तो वैक्सीन सबसे पहले, वैक्सीनेशन ही सबसे ज़रूरी है, अगर लोगों ने वैक्सीन करा लिया तो कुछ हद तक कोविड कंट्रोल में हो जाएगा। थर्ड लेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन, और इस बार पब्लिक को लीनियंट दिखना है जो सेकंड लेयर में लोग हो गए थे। जी। और दर्शकों से कोई निवेदन या कोई संदेश देना चाहेंगे उनको? यही कि जितनी जल्दी हो सके अपनी वैक्सीन लगा लें और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी रेगुलर कोविड के चीज़ें चाहिए वो करते रहें। जी, देखा आपने कि घरेलू महिलाओं को भी दिक्कतें आई हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कतें आई हैं। पहली वेव में ज़्यादा आई थी, उस समय उनके लिए पढ़ाई का तरीका नया था, दूसरी में उनकी परेशानियाँ थोड़ी सी कम हो गई थी, और तीसरी लहर के लिए संदेश देना चाहते हैं कि सावधानियाँ बरतते रहें और वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन पे पूरा भरोसा रखें। ये भी जैसे कि पहली वैक्सीन लगा चुके हैं, वैक्सीन पे भरोसा बनाए रखें और सावधानी बरतें, लीनियंस ना बने और कोविड के संक्रमण को रोकने के नियमों का पालन करते रहें। चलिए, धन्यवाद। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम बैठे हैं मदन चंद्र पाटनी जी के घर पे। इनसे कोविड के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं और इनकी राय जानते हैं कोविड पर। तो कोविड की जो पहली लहर आई थी उसमें आपके अनुभव क्या रहे थे? मतलब जो पिछले साल कोविड आया था उसमें आपके साथ कैसा रहा, क्या अनुभव रहे, कितनी परेशानियां हुई? परेशानियां तो रहा, तब तक तो लोगों को कुछ भी पता नहीं था ना इसके बारे में, कोविड के बारे में। मतलब एक किस्म से एकाएक आई हुई महामारी। हाँ। तो अभी जब ये दूसरी बार आई है लहर, इस समय आपको क्या क्या परेशानियां हुई? ये परेशानियां नहीं, इसमें जागरूकता की कमी का कारण हुआ है। मतलब ये सब इसलिए रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं। उसमें लापरवाही जो वैक्सीन है इस पर आप भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? करना चाहिए, वैक्सीन तो भरोसा है इतना बड़ा। आपने वैक्सीन लगवाई है अभी तो लगा दी है वैक्सीन दवाई। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोविड के संक्रमण से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? नॉर्मल वे में तो डेली बताया जाता है आम आदमी को, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना, यही चीज़ें ज़रूरी हैं और यही होनी भी चाहिए। ठीक है। तो दूसरी लहर के लिए आप तीसरी लहर के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो लहरें तो ये तो कभी भी हो सकती है। आजकल बरसात के टाइम पे फंगस वगैरह इस तरह की चीज़ें दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए हमेशा आगे भी तीसरी चौथी पाँचवीं हमेशा के लिए आदमी को, इंसान को जागरूक रहने की जरूरत है। जी। आप दर्शकों के से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सब बहुत लंबा चौड़ा न जाके केवल जितने भी जो गवर्नमेंट की ओर से रूल है उसने नियमों का पालन किया जाए। सोसाइटी में जो भी नियम है छोटे मोटे, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें यही आम आदमी को करनी भी चाहिए। करेगा तो उसी से काफ़ी बेनिफिट होगा। जी। धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने अभी देखा कि पाटनी जी मेन इस बात पे फोकस करते हैं कि तीसरी चौथी लहर आती रहेंगी, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, और जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, उन पर हमें फोकस करना है, जागरूक रहना है। तो यही मैं भी कहना चाहूँगी कि आप भी जागरूक रहें और उन नियमों का पालन करें, कड़ाई से पालन करें। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उर्मिला महाराज जी के घर में हूँ, और उर्मिला जी से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी कि कोविड के बारे में क्या राय रखती हैं। उर्मिला जी, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उस समय के आपके अनुभव क्या रहे थे?
उस समय ऐसा था, लोगों को इतना जागरूक पता नहीं था। बस ये था कि चाइना ने फैला रखा है, चाइना ने फैला रखा है करके। और क्या कहते हैं, ज्यादा सावधानी भी लोगों ने नहीं बरती। हालांकि फैला ज्यादा नहीं, कम ही फैला। तब जो है गांव में नहीं था, खाली शहरों में था। और फिर थोड़ा कम हुआ तो अभी के उसमें लोग बहुत लापरवाह हो गए। उस समय भी मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, तो करके दूसरी वो वेव में वो लोगों की लापरवाही की वजह से लापरवाही, तो दूसरी वेव में जो है ज्यादा फैल गया, ज्यादा हो गया, वो गांव तक फैल गया। पिछली बार में कुछ नहीं हुआ, तो इस बार पूरे गांव में सब जगह फैल गया। हालांकि शहर में कम था, शहर वाले जागरूक थे, शहर वालों ने बहुत अपना वो करा, ध्यान दिया, घरों में रहे। लेकिन गाँव वाले, अब हालांकि वो काश्तकार है, उनको काम भी तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मतलब शादी ब्याह होते हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं, उनको क्वारंटाइन करना भी छोड़ दिया उन्होंने। पिछली बार तो क्वारंटाइन थे, इसलिए भी इस बार नहीं करा। तो इसलिए जो है इस बार ज्यादा हो गया वो, और बीमार भी थोड़ा इस बार ज्यादा खतरनाक जैसी लग रही थी। तो जो अभी वैक्सीन आई है सरकार की तरफ से, उस पर आपको भरोसा है या फिर भरोसा नहीं है? नहीं, उस पर तो भरोसा है, उस पर भरोसा करीब 95% तो मुझे भरोसा है। अच्छा, आपने वैक्सीन ली है? फर्स्ट डोज ली है। आप फर्स्ट डोज ले चुके हैं, ठीक है। तो और ये कोविड से संक्रमण से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतती हैं? बाहर जाते समय मास्क पहनते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, हाथ में अपने पास में सैनिटाइज लेके जाते हैं। जब मार्केट से या बाहर ड्यूटी से आते हैं तो गर्म पानी से सबसे पहले नहाते हैं, लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं, घर में फैमिली में जो है। और उसके बाद गर्म पानी करके, गर्म पानी का भाप लेती हूँ और गर्म पानी पीती भी हूँ। और अभी भी गर्म पानी और काढ़ा कभी कभी लेती हूँ, और गर्म पानी मतलब कंटिन्यू गर्म पानी चल रहा है। जी। अब तो ये जो कोविड की दूसरी लहर है, इसके लिए कौन आपको लगता है कि कौन जिम्मेदार है इस कोविड की दूसरी लहर के लिए, इतनी संक्रमित, इतना फैलने के लिए? अब ऐसा ना, लोग आज तो कहते हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं करा, सरकार ने वैसा नहीं करा। ये है मानव की प्रवृत्ति है ना। लोग बात क्या कहते हैं कि हाँ, मैंने अपनी गलती तो कोई नहीं गिनता, दूसरी की गलती की। अभी भी मार्केट खुल रही है, हफ्ते में 2 दिन खुल रही है, लेकिन लोग बात ऐसे झपट रहे हैं दुकानों में कि जैसे कल का दिन ही नहीं आने वाला। तो मैं तो समझती हूँ कि जबकि इतना जागरूक होना चाहिए, हर उसमें मीडिया में सरकार डाल रही है, हर टेलीविजनों में आ रहा है, मोबाइलों में आ रहा है। आजकल तो क्या कहते हैं, कौन सा वाला युग ठहरा, तो उस सब बिल्कुल कोरोना की वजह से आ रहा है, कोरोना के बारे में सब कुछ आ रहा है। लेकिन फिर भी जब खुल रही है, मार्केट खुल रही है, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, मास्क तो पहन रखा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे चिपट रहे हैं दुकानों में। हाँ, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब पब्लिक को भी खुद मतलब ये सोचना चाहिए भैया। मैं तो अपना मैं कहती हूँ कि मैं तो जब सब्जी लानी होती है, अगर जिस दुकान में भीड़ होती है मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। सही बात बताऊँ, भले आ करके कुछ और दूसरी सब्जी बना के खा लो या दाल रोटी खा लो, लेकिन जहाँ पर भीड़ हो रही है वहाँ पर नहीं जाना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो ये तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में आने की बात मानी जा रही है, आ सकती है, तो इसके लिए आप तैयार हैं या डर रहे हैं, क्या है? नहीं, अब तैयार तो रहना ही पड़ेगा, हर कोई तैयारी होगा, उसमें तो डरना भी है ही है। क्योंकि इस बार इतनी ज्यादा महामारी बहुत ज्यादा हो गई, इस बार तो इतनी ज्यादा हो गई, अनगिनत हो गई। मतलब अच्छे लोग, मतलब यंग लोग ही ज्यादा इसमें वो हुए हैं, तो इसलिए हम लोग मतलब सतर्क हैं, और शायद सभी लोग सतर्क रहेंगे। जी, और दर्शकों से कोई निवेदन या कोई संदेश देना चाहेंगे? अब निवेदन यही है कि भैया मास्क पहने, हमेशा मास्क पहने, और क्या कहते हैं, घर का ही खाना खाएं, बाहर कम निकलें। यही हुआ बच्चों को, और जो मरीज लोग हैं उनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। जो जिसके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मरीज हैं, जो यंग लोग बाहर जाते हैं, कुछ काम की वजह से निकलना पड़ता है उनको, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, बीमार लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, उस हिसाब से मतलब उन लोगों को वो करना था। और अगर हो सके ज्यादा लोग अगर घर में हैं तो घर में भी वो लोग मास्क पहने। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और बहुत जागरूक हैं आप इसके प्रति। तो जैसा आपने देखा कि उर्मिला जी ने हमें कई चीज़ें बताई कि टेक्नोलॉजी वाला युग है हमारा, और हम लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। एक मास्क के भरोसे हम बाजार में भीड़ लगा रहे हैं, हमें भीड़ से बच के रहना है। जो इन्हें एक नई बात कही कि हमें भीड़ से बच के रहना है, हमें गर्म पानी पीना है, काढ़ा भी लेना है, भाप लेना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको अमल में लानी है।
चाहे कोविड अभी कम है या ज्यादा है, लेकिन कोविड के संक्रमण को रोकने का प्रयास जनता ने भी करा ऐसा है ना, कम है। अब 222 केस कल आए थे, लेकिन एक केस भी अगर बचेगा तो वही अगर जाएगा सब जगह, तो एक ही है कहने पर फैल जाएगा ना, तो बिल्कुल एकदम नष्ट करना है जी, बिल्कुल वो हर किसी को सोचना है जी, कि बिल्कुल एकदम खत्म कर रहे हैं। तब खत्म होगा भाई, मास्क पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे, सैनिटाइज का प्रयोग करोगे, और साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बाजारों का कम खाओ, गंदगी इतनी, बारिश इतनी हो रही है, तभी तो होगा। मतलब आदमी को, पब्लिक को ज्यादा अपना वो करना पड़ेगा जी। सरकार कितना करेगी। हाँ, मेन ये है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, और अगर ये साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो कोविड ही नहीं, बाकी जो बीमारियां हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। सरकार करेगी, सरकार उतना ही कर पाएगी जितना उसके हाथ में है। अगर आप संक्रमण इतना बढ़ा दें कि अगर पूरी आबादी को संक्रमण हो गया तो इतने अस्पताल कोई नहीं बना सकता। तो सारी दुनिया में जो है 38 करोड़ वो है जनसंख्या है, और यहाँ 137 के आसपास है, तो उतनी ज्यादा तो कितना करेगी सरकार भी। तो हालांकि सरकारी कर्मचारी से क्या कहते हैं, वो भी किया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, उनका वेतन भी एक दिन का काटा जा रहा है, फंड में जा रहा है सरकार के, इसीलिए जा रहा है कि मतलब दवाई के काम आए, वैक्सीन के काम आए करके। लेकिन इतना बहुत कर रही है सरकार, कम नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार का सहयोग करें और सारी सावधानियां बरतें। ऐसा ना हो कि आपको कानून मनवाने के लिए सरकार को, पुलिस को डंडों का इस्तेमाल करना पड़े। अपनी समझ, अपनी जागरूकता दिखाएं और इस संक्रमण को रोकने में सहायक बने। धन्यवाद उर्मिला जी। जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, और अब हम बैठे हैं श्री गोकुल सिंह बनकोटी जी के घर में, और बनकोटी जी से अब हम इस कोविड के बारे में उनकी राय जानना चाहेंगे। तो इनके लिए पहला मेरा प्रश्न जो है वो ये है कि जो कोविड-19 की पहली लहर आई थी उसमें आपके क्या अनुभव रहे थे? जो फर्स्ट वेव थी कोविड की, उसमें लोगों को काफ़ी जानकारी दे दी थी गवर्नमेंट ने भी, लोग भी जागरूक हो गए थे। तो लोगों के दिल में एक डर तो था, लेकिन लोग उस पीरियड में अपने डर से काफ़ी सचेत थे। तो उस वजह से लोगों ने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए, और जिस वजह से पहली वेव जो है बहुत जल्दी से टल गई। ठीक। तो अब जो ये दूसरी वेव आई है कोविड की, इस समय आपके क्या अनुभव रहे? दूसरी वेव में लोगों की थोड़ा लापरवाही रही, इसमें थोड़ा गवर्नमेंट की भी मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि जैसे बंगाल के इलेक्शन थे, कुंभ का जो आयोजन था, और लोगों के अंदर से डर भी निकल चुका था, तो लोगों ने ये माना कि भाई कोविड अब नहीं रहा। और दूसरा क्या है, लोगों की अपनी मजबूरियां भी हैं, तो जिस वजह से इस लहर में लोगों को ज़्यादा इसकी परेशानी को अनुभव करना पड़ा। ठीक। तो ये जो वैक्सीन अभी गवर्नमेंट ने वैक्सीन निकाली, इस पे आपको भरोसा है? हाँ, वैक्सीनेशन पक्का कराना चाहिए। इससे बचने के दो ही तरीके हैं, या तो आपका इन्फेक्शन, अदर वैक्सीनेशन। ठीक है। तो आप वैक्सीनेशन करवा चुके हैं? हाँ, मैं फर्स्ट डोज ले चुका हूँ कोविशील्ड का। ठीक है। और जैसे कोविड संक्रमण से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरतते हैं अपने घर पर, और घर पर या बाहर निकलने पर क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? मेन तो ये कि इसमें आपका मास्क बहुत नेसेसरी है। मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, और बाल का आपका जो सैनिटाइजेशन है, और हाथों को बार बार धोते रहें, और जितना हो सके अपना अनवांटेड मूवमेंट को कम से कम करें। ठीक। और जो अब ये जो कोविड की जो दूसरी लहर आई, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? दूसरी लहर के लिए तो लोगों का भी थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि नेग्लिजेंसी रही इस लहर के ड्यूरेशन में। लोग ही जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट तो अपनी ओर से कर रही है, कुछ हमको भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। और जो अगर कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उस तीसरी लहर के लिए आप तैयार हैं या उससे डरे हुए हैं? क्या इस तीसरी लहर के लिए आप तैयार हैं? हाँ, इसके लिए लोगों को थोड़ा सा ये है कि प्रिपरेशन गवर्नमेंट ने भी कर ली है, दूसरा वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो लगभग अब चीजें एक ट्रैक पर आगे स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। तो हो सकता है कि तीसरी लहर में अगर इसका म्यूटेशन का ज्यादा असर नहीं होता तो ये इजीली पास हो जाएगी। ठीक। तो जो हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनके लिए आप कोई संदेश, कोई निवेदन करना चाहेंगे उनसे कि कोविड से कैसे बचें, क्या करें? कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसको आज हम लोगों ने जब इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में, लेकिन लोगों ने माना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब नॉर्मल ढंग से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से कोविड आया, उसका वैक्सीनेशन का दौर चला, ट्रायल हुए और आ भी गई है। लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी जब तक ये पूरे वर्ल्ड वाइड में वैक्सीनेशन नहीं होता, इसका डर बना हुआ है, तो अपनी चीज़ों को मेंटेन रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, अपना वैक्सीनेशन है प्रॉपर लें, और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
जी, तो हम बनकोटी जी से बात करी हमने और उनकी राय कोविड के बारे में जानी। उन्हें बताया कि फर्स्ट वेव के टाइम पर ही बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी थी, लोग सचेत थे, जागरूक थे, तो फर्स्ट वेव जल्दी टल गई। सेकेंड वेव में थोड़ी नेग्लिजेंसी रही, लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यह तेज हुई। वैक्सीन पर इनका पूरा भरोसा है, संक्रमण के लिए बहुत सावधानियां बरतते हैं और तीसरी लहर के लिए तैयार हैं। और आप सभी से निवेदन है कि ये जो लहर आ रही है इनको रोकने के लिए सरकार का सहयोग करें। सरकार अपना कार्य कर रही है, आप भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जितनी भी ये सावधानियां हैं कोविड से बचने के लिए उनका पालन करें। तो धन्यवाद। धन्यवाद।